ऑस्ट्रेलियन एसिड के अमित जेसवानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सरकार के इंफ्रा पर फोकस से रेलवे शेयरों को काफी फायदा होगा। 2 साल पहले देखते थे रेलवे कंपनी सब डिविडेंड यील्ड के कारण आप रेलवे कंपनीज लेते थे, बीट IRFC, बीट RVNL। अब वो डिविडेंड यील्ड की बात नहीं रही है। दीज आर नाउ ग्रोथ स्टॉक्स। मार्केट्स द वैल्यूएशंस, जैसे अगर आप IRFC देखिए, उनको तो HDFC बैंक से भी हायर प्राइस टू बुक मिलता है। HDFC अब 2-2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे चलता है, बट IRFC का जो प्राइस टू बुक है दैट इज क्लोजर टू 4 टाइम्स। तो आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सरकारी कंपनी को प्राइस टू बुक विल बी क्लोजर टू 4 टाइम्स। इट्स अ लेंडिंग कंपनी जो रेलवेज को लोन देती है, IRFC। व्हेन यू लुक एट RVNL और जो भी रेलवे की कंपनीज है, दे आर नाउ गेटिंग डिसेंटली हाई वैल्यूएशंस। बाजार को मालूम है कि ये सरकार का जो फोकस है वो रेलवेज है। द अमाउंट ऑफ केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन रेलवेज डिफेंस, ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। हम 3.5 लाख करोड़ का केपेक्स करते थे 2020 में, और ये साल जो बजटेड है वो 11 लाख करोड़ है। सो यू सीन अ 3x राइज इन केपेक्स इन 4 years। और इतना बड़ा केपेक्स, एंड अगर आप 2014 से लेकर 2020 देखिए, वो 6 साल का पीरियड जितना आप केपेक्स अब 1 साल में करने वाले हो। सो द साइज ऑफ केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक अनथिंकेबल काइंड ऑफ नंबर्स है जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। सो रेलवे स्टॉक शुड डू ओके। ये हमारा बॉटम बनता रहता है दैट वैल्यूएशंस विल, इज नॉट लाइक ये कोई फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेशंस नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस आर वीकर, क्योंकि रेलवे वाली जो कंपनीज होती है उनका तो एक कस्टमर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको वो सब देखना रहता है दैट मार्जिन्स, जो हाई मार्जिन है वो सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे। ऑल दीज कंपनीज इन रेलवेज आर नाउ वेल कैपिटलाइज्ड। कंपटीशन भी हाई है अभी, क्योंकि पहले तो सब बैंकरप्ट थे, अचानक से अब सबको ऑर्डर मिल गया। छोटी छोटी रेल कंपनीज भी आ गई